नमस्कार, मैं राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी प्राइम न्यूज़। पंचकुला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पंचकुला में हुई मर्सिडीज कार लूटकांड की गुत्थी सुलझाते हुए डीसीपी क्राइम अमित दहिया के नेतृत्व में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने पूरे गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 1 जुलाई की है, जब पीड़ित आरिफ शेख से सेक्टर 3 पीर बाबा के पास इस गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए उससे मर्सिडीज कार, 2 मोबाइल फोन, एक गोल्ड चेन और एक कलाई घड़ी लूट ली थी। आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड दारा सिंह पुत्र श्रवण निवासी रोपड़ पंजाब, सुखजीत सिंह उर्फ साबी निवासी होशियारपुर पंजाब और सुखबीर सिंह उर्फ सुखी निवासी कीरतपुर पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने दावा किया कि मुख्य आरोपी दारा सिंह पर पहले से ही पंजाब और हिमाचल में हत्या की कोशिश, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के करीब 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मर्सिडीज कार, वारदात में इस्तेमाल की गई होंडा अमेज कार, करीब 9 लाख रुपए की कीमत का अन्य सामान जिसमें एक महंगी कलाई घड़ी, एक सोने की चेन, 2 आईफोन, एप्पल ईयरबड्स और एक डमी पिस्टल बरामद की। डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने बताया कि तीनों आरोपी पहले जेल में एक साथ रह चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर थे। आरोपियों का मकसद लूटी गई संपत्ति को जल्द बेचने का था, लेकिन पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच 26 इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह व उनकी टीम की मुस्तैदी की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस पूरे केस की जांच में क्राइम ब्रांच 26 इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह के नेतृत्व में एसआई विजय, एसआई राकेश, एएसआई विक्रांत, एएसआई राजेश, एएसआई नीरज, मुख्य सिपाही परवेश, मुख्य सिपाही सुरेश, सिपाही मोहनजीत और सिपाही साहिल ने दिन रात मेहनत करते हुए सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचनाओं के आधार पर यह सफलता प्राप्त की। डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी मीडिया को दी। देखें पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। लूट की वारदात में कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या था ये पूरा मामला? क्या देखिए, ये 1 जुलाई 2025 को करीब रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 3 लोगों ने एक हमारे यहाँ पर आरिफ शेख नाम करके एक विक्टिम को उसकी मर्सिडीज़ गाड़ी बंदूक की नोक पर लूट ली थी और उसे काफ़ी सारा जो है आइटम, जैसे उसके मोबाइल फ़ोन्स, उसकी घड़ियाँ और उसकी गाड़ी को वो लोग लेके गए थे। CIA 19 की टीम ने और एसीपी अरविंद कंबोज ने उनको लीड किया था और इन तीनों आरोपियों को हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जो है वो पंजाब की एरिया से अरेस्ट किया है। ये तीनों पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें से जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनका पुराना रिकॉर्ड वेरीफाई किया गया, जिसमें से एक के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं लूट के, 307 के, एक के ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं। जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर वहाँ पर जो है पंजाब सरकार में भी ये 2-3 बार जेल जो है गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था इसके ऊपर। तो इन तीनों को किया गया है और 100% रिकवरी कर ली गई है। गाड़ी जो 2 इस्तेमाल की गई थी, एक होंडा अमेज है और एक मर्सिडीज़ है, वो हम लोगों ने रिकवर कर ली है। इसके अलावा और जो इन लोगों से जो आइटम्स लूट के समय इस्तेमाल किए गए थे वो सारे भी रिकवर कर लिए गए। तो सर, ये पिस्टल कौन सा है ऐसा जो बरामद किया गया? देखिए, ये एक डमी पिस्टल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर रात को इसको किसी प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का दिखाई देता है। आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार का है। तो मास्टरमाइंड कौन था सर इसमें? क्या पहले भी ये लोग प्लानिंग करके आए थे, किस तरह से? इसमें बाकी सारी डिटेल जो हैं वो हमारे एसीपी अरविंद साहब, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको लीड किया है। दारा सिंह के बारे में ये बताएंगे। सर, लूट के समय में जो कार इस्तेमाल हुई है वो भी चोरी की थी? नहीं, वो इनकी खुद की गाड़ी है और ये हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर दिलीप के नेतृत्व में इस पर काम किया। तो बाकी इसके बारे में आगे जो डिटेल है एक्यूज के बारे में दिलीप किया। सर, ये प्लानिंग की सी जो ये पंचकुला या फिर पहला तो प्लान से पंचकुला पे को लूट करनी है? इसमें जो एक मेन एक्यूड है दारा, ये बेसिकली कीरतपुर साहिब का रहने वाला है। तो इसके साथ ही जेल में जो बाकी 2 एक्यूड है वो भी जेल में रहे हैं अलग अलग केसों में इनके साथ। तो जब ये बाहर बेल आउट वगैरह हुए तो जो दारा है उसने प्लान करके जो शाबी है उसको बुलाया और उसके बाद एक और तीसरे एक्यूड को साथ लेके पहले आए मोहाली आने के बाद इन्होंने वहाँ नशा किया।
फिर ये चंडीगढ़ आए, यहाँ आके इन्होंने ड्रिंक करी। इनका प्लान यही था कि बड़ी गाड़ी लूटनी है, वहाँ इनका मौका लगा नहीं। फिर एक पंचकुला आ गए। पंचकुला में जब मर्सिडीज़ में जो मालिक था वो जब मोबाइल पे बात कर रहा था तो दो बंदे गाड़ी से नीचे उतरे और पिस्टल दिखाई। उसको अंदर से ही अंदर कनेक्टर सीट पे बिठा के गाड़ी भी ले गए। और जो लूट करी उसमें मर्सिडीज़ गाड़ी है, उसके 2 मोबाइल फ़ोन है, एक चैन है जो रोज़ गोल्ड की चैन है, वो उसकी ही कीमत 3 लाख रुपए के करीब है। और एयरपोर्ट ले गए और मर्सिडीज़ गाड़ी ले गए। तो की मदद से हमने उनको राउंड अप कर दिया। तो सर कहाँ से डाली गिरफ्तारी? जो 2 एक्यूड हैं, एक को तो हमने होशियारपुर से पकड़ा है और एक को हमने किरपुर साइड से पकड़ा है। इसी दौरान जब हमने 2 एक्यूड पकड़ लिए थे, तो जब तीसरे की तरफ हम चले तो वो ऑलरेडी 15 ग्राम हीरोइन के केस में किरपुर साइड में गिरफ्तार हो चुका था। तो उसको प्रोडक्शन पे हमने ले लिया और फिर सभी रिकवरी हमने कर ली, 100% रिकवरी कर ली। सर सभी बालिग हैं जी? हाँ, सभी बालिग हैं, पहले ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं। कितने पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? इनका इतना 10th 8th। तो सर ये जो तीनों लोग अरेस्ट किए गए हैं, या पहली वारदात एक साथ की थी या पहले भी कई वारदातें कर चुके एक साथ? नहीं, ये पहले वारदात तीनों की इकट्ठी पहली है, लेकिन पहले ही जेल में रह चुके हैं। सर सभी एक ही साथ पकड़े के अलग में? नहीं, अलग अलग डेज में अलग अलग पकड़े गए। ठीक है। तो सर जो गैंगस्टर एक्ट में कौन सा एक्यूज है? इनमें से जिसके अगेंस्ट 32 केस रजिस्टर्ड है दारा का, जी, वो गैंगस्टर एक्ट में रहा है। और मैं बता दूं, इसमें मेरी जो क्राइम ब्रांच 26 की जो टीम है, उसमें सब इंस्पेक्टर विजय, एएसआई विक्रांत, एएसआई राजेश, हवलदार परवेश, कांस्टेबल साहिल, कांस्टेबल मोहनजीत, इन्होंने सारा रूट बनाया। रूट करने आई थी जिसमें ये आए थे, उसका नंबर आया, नंबर से एड्रेस आ गया, फिर लीड बनती चलेगी, फिर हमने अरेस्ट। सर कोई बड़ा गैंगस्टर भी इनके पीछे इस तरह एक व्यक्ति का नाम कर रहे हैं? इसमें जब पूछताछ हमने करी दारा से, तो कोई ये इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ये नॉर्मल सा है। और हालांकि लूट के और ये सब इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो रखे हैं, लेकिन कोई एंगल है नहीं है किसी गैंग का। ये लूट करना ही मेन मोटिव था या गाड़ी? मेन मोटिव लूट करना था और बड़ी गाड़ी लूट करना था। बड़ी गाड़ी के साथ इन्होंने मोबाइल फ़ोन, घड़ी है, घड़ी भी 2-2.5 लाख की है, मोबाइल फ़ोन 3 लाख के हैं, 3 लाख की चैन है। तो इनका मोटिव ये था कि बड़ी गाड़ी लूटेंगे तो सामान भी मिलेगा। तो गाड़ी को बेचने का प्रयास नहीं किया इन्होंने? काफ़ी दिन हो चुके थे। हाँ, बेचने का प्रयास पूरा था, पहले पकड़ लिया ना, उससे पहले ही पकड़ ली। सर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियों की ही शौकीन थी, महंगी गाड़ियाँ ही उठाए गए? इनका ये था कि लूट करनी है, एक बार करनी है और अच्छी वाली गाड़ी लूटनी है, और इसलिए बड़ी गाड़ी लूटी थी। लग्जरी गाड़ी का तो कोई ऐसा इनका शौक साक नहीं था, लूट के बेचनी थी। बेचने से पहले प्लानिंग करते, उससे पहले हमने इनको पकड़ लिया। तो सर इस वारदात में ये 3 लोग ही शामिल हैं। क्या अब आगे पूछताछ की जाएगी इनसे? कई खुलासे और होने की उम्मीद है? और काफ़ी खुलासे किए जाएंगे कि इनकी पुरानी और जो लूट है वो कहाँ से है, किसी और प्रकार का इनका कोई और यार दोस्त या जो इसी के अंदर एक्यूज और भी हैं, उनसे ही पूछताछ की जाएगी। और किसी पुराने केसेस में जो अगर यदि पंचकुला में और भी वारदातें इन्होंने की है तो उसकी रिकवरीज भी अलग से करवाई जाएगी। रिमांड पीरियड पे हैं।